ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासती असेंबली के बजट इजलास में कल माली साल 2025-26 के बजट पर बहस हुई। इस दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। असेंबली में वक्फे सिफर में समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी, नौकरियों में रिजर्वेशन और इम्तिहानात में पेपर लीक का मुद्दा उठाया। पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी के जरिए उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत शफाफ तरीके से लोगों को नौकरियां दे रही हैं। हुकूमत के जवाब से गैर मुतमईन समाजवादी अराकीन असेंबली ने ऐवान से वॉकआउट किया। वहीं रियासती हुकूमत के मेहनत और रोजगार के वजीर अनिल राजभर ने वक्फे सवाल के दौरान एसपी रुकन डॉक्टर राकेश वर्मा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने 2017 से लेकर अब तक 7.5 लाख से जायद नौकरियां दी हैं, जो गुज़िश्ता एसपी हुकूमत और बीएसपी हुकूमत की मुनासबत में ज्यादा है। दूसरी जानिब कानून साज कौंसिल में कल समाजवादी पार्टी ने निजकारी और रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया। जवाब में ऐवान के लीडर नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हुकूमत रिजर्वेशन के हक में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर विजय बहादुर पाठक ने महाकुंभ के कामयाब इनेकाद के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के तई शुक्रिया की तजवीज़ रखी, जिसे चेयरमैन ने कबूल कर लिया। रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल हुकूमत के सीनियर अफसरान के साथ लखनऊ में सैलाब मुताल्लिक प्रोजेक्टों का जायजा लिया। उन्होंने सैलाब से मुताल्लिक मसले के मुस्तकिल हल के लिए मकामी हालात के मुताबिक मुतालिया करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि महकमे को सैलाब से हसास और इंतहाई हसास ज़ुमरे के अजला के हवाले से खुसूसी चौकसी बरकरार रखनी होगी। इन अजला के पुश्तों का मुआयना आला अफसरान को करना होगा। वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में तमाम पुश्तों की मुसलसल निगरानी और 31 मार्च से कब्ल नालों की सफाई की हिदायत दी। उन्होंने अफसरान से दरियाओं में गैर कानूनी कानकुनी को रोकने और फील्ड कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव रखने की भी हिदायत दी। महाकुंभ के इख्तिताम के बाद भी प्रयागराज में अकीदतमंदों के आने और स्नान करने का सिलसिला जारी है। सभी अकीदतमंद साफ और पाक गंगा में स्नान कर सकें, इसके लिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रयागराज दौरे में सफाई मुहिम चलाने का अहकाम दिया था। इसी सिलसिले में कल से प्रयागराज महाकुंभ मेला इलाके में खुसूसी सफाई मुहिम शुरू हो गई। पेश है एक रिपोर्ट। 45 दिनों तक चले महाकुंभ के समापन के बाद आज से मेला क्षेत्र में स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। 15 दिनों तक चलने वाले इस विशेष अभियान में स्वच्छता मित्र और गंगा सेवा दूत संगम क्षेत्र, घाटों, मंदिरों और सड़कों की सफाई करेंगे। साथ ही मेला क्षेत्र में लगाए गए 1.5 लाख अस्थायी शौचालयों को भी डिसमेंटल कर हटाया जाएगा। मेला क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण नैनी स्थित वसवार प्लांट में किया जाएगा। मेला क्षेत्र में लगाए गए साधु सन्यासियों और कल्पवासियों के टेंट के हटाने के साथ नगर निगम प्रयागराज शहर को हरित, साफ और स्वच्छ बनाने के काम में जुट गया है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। रियासत में तिब्बी खदमात को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही बागपत, कासगंज और हाथरस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत मेडिकल कॉलेज का कयाम किया जाएगा। साथ ही बलरामपुर में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट सेंटर को मेडिकल कॉलेज के तौर पर फरोग दिया जाएगा। पेश है रिपोर्ट। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के तहत प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं को वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत मंजूरी दी है, जिससे सरकारी और निजी साझेदारी के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। बागपत, कासगंज और हाथरस में मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए न्यूनतम निविदादाता के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ये मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें सरकारी सहयोग के साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। पाक महीने रमजान की शुरुआत कल से होगी और आज शाम से तरावी की खुसूसी नमाज शुरू हो जाएगी। मुस्लिम मजहबी रहनुमा ने तस्दीक की है कि कल मुल्क या रियासत के किसी भी हिस्से में चांद नजर नहीं आया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया मरकजी चांद कमेटी के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और मरकजी शिया चांद कमेटी के चेयरमैन सैयद सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि 2 मार्च को रमजान का पहला रोजा होगा। उन्होंने बताया कि हजरत अली की शहादत की तारीख 22 मार्च को पड़ेगी। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि अलविदा जुमे की नमाज 28 मार्च को अदा की जाएगी। आगरा जिले के फतेहाबाद थाना हलके में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक बस पीछे से ट्रक में घुस गई। हादसे में 4 मुसाफिर हलाक हो गए, जबकि कई जख्मी हो गए। बस बनारस से आगरा की तरफ जा रही थी। जख्मियों को पुलिस ने अस्पताल में दाखिल करा दिया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे की मालूमात ली। उन्होंने महलूकीन के अहल खाना के तई इजहार हमदर्दी जाहिर की। वजीर आला ने जिला इंतजामिया के अफसरान को मुस्तकिल इलाज के अहकाम दिए और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।